नीतीश कुमार को पिछले दिनों जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनका उत्साह थोड़ा ऊपर दिख रहा है पहले की अपेक्षा में। और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन, जिसके सूत्रधार नीतीश कुमार रहे, उस गठबंधन में भी अंदर ये चर्चा होने लगी है कि नीतीश कुमार को अब अलायंस में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। चर्चा ये है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक बनाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाए जाने की चर्चा या जो अटकलें हैं वो पहली बार सामने आई हों। इसके पहले भी, चाहे वो पटना की बैठक जब पहली दफ़े हुई थी उस वक्त भी, या बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई में जो बैठकें हुई, उन बैठकों के दौरान भी ये चर्चा होती रही कि नीतीश कुमार को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक बन सकते हैं। लेकिन अब तक ये चीज़ें हुई नहीं हैं। नीतीश कुमार के नाम पर संयोजक बनाने को लेकर के न फैसला हुआ है, न मुहर लगी है। लेकिन अब एक बार फिर से चर्चा ये है कि नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक बनाया जा सकता है। नीतीश कुमार क्या वाकई इसके लिए तैयार हैं? क्या नीतीश कुमार को बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने को लेकर के जेडीयू के नेता जो बातें कहते रहे हैं, वो चीज़ें अब जमीन पर सही उतरेंगी? क्या नीतीश कुमार को वाकई को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी? इस पर जो फैसला है वो आगे होगा। लेकिन फिलहाल चर्चा ये है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं की वर्चुअल मोड में एक बैठक होने वाली है और बैठक के अंदर ही इसका स्वरूप जो है वो तैयार किया जाएगा। नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल भी उनकी पार्टी के नेता बताते रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार खुद ये बात खारिज करते रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार या दावेदार हैं विपक्षी गठबंधन से। लेकिन समय समय पे जेडीयू के नेताओं की तरफ से कहा जाता रहा है कि नीतीश कुमार जो हैं वो पीएम मटेरियल हैं। नीतीश कुमार अगर देश का नेतृत्व करेंगे तो देश में उनके जो फैन फॉलोअर्स हैं इतने ज़्यादा हैं कि इंडिया गठबंधन को फ़ायदा होगा। लेकिन अब तक जेडीयू के नेताओं को जो उम्मीद रही है वो उम्मीद जो है वो पूरी नहीं हुई है। लेकिन अब एक बार फिर से जब नीतीश को संयोजक बनाए जाने की चर्चा या खबरें अटकलें आ रही हैं, तो ऐसे में नेताओं को ये लग रहा है, जेडीयू के नेताओं को ये लग रहा है कि नीतीश कुमार को अगर कुछ मिलता है तो वाकई 2024 उनके लिए शुभ साबित होगा। नए साल की शुरुआत हो चुकी है। नया साल चुनावी साल है, लोकसभा चुनाव होने हैं और नीतीश कुमार ने 2022 में जब एनडीए गठबंधन को छोड़कर विपक्षी गठबंधन का रुख किया था, तभी उनके मिशन 2024 का ब्लूप्रिंट सामने आया था। नीतीश कुमार ने एक पहल की। उन्होंने अलग अलग विपक्षी नेताओं से बैठक की, चाहे वो मुंबई गए हों, चाहे वो दिल्ली गए हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश गए, लखनऊ गए, चाहे वो झारखंड गए। तमाम नेताओं से, उड़ीसा में जाकर नवीन पटनायक से भी उन्होंने मुलाकात की, लेकिन नवीन पटनायक उनके पाले में आए नहीं। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार की सफलता अपने आप में ये बड़ी है कि उन्होंने पटना में जो बैठक हुई विपक्षी गठबंधन के नेताओं की, उसमें तमाम नेताओं को एक जगह ला करके खड़ा कर दिया और बाद में देखिए इंडिया गठबंधन भी बना, उसके नाम का ऐलान भी हुआ। अब सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है। लेकिन अगर नीतीश को अब तक बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई या उनको इंडिया गठबंधन का संयोजक नहीं बनाया गया, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि अब नए साल में अचानक से इसकी चर्चा क्यों हो रही है। दरअसल पिछले दिनों ये लगातार खबर आई, जब दिल्ली में बैठक हुई उसके बाद, कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी में कोई बड़ा बदलाव करने वाले हैं। ललन सिंह को ड्रॉप भी किया गया, नीतीश कुमार खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और ये भी कि लालू प्रसाद यादव से उनकी दूरियां जो हैं वो हाल के दिनों में बढ़ी हैं। अगर वाकई नीतीश कुमार के मन में कुछ चल रहा है जिसको लेकर के कयास भी लगाए जा रहे हैं, तो उन परिस्थितियों में नीतीश अगर वाकई इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ देते हैं या ऐसी कोई शक्ल सूरत बनती है कि वो बीजेपी के पास आ जाते हैं, एनडीए के साथ चले जाते हैं, तो जो विपक्षी गठबंधन है उसके लिए बड़ा झटका होगा। और यही वजह है कि लगातार अब जो अटकलें लग रही हैं कि नीतीश को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, उनको संयोजक बनाया जा सकता है, उसके पीछे राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि ये एक कारण हो सकता है कि नीतीश कुमार को विपक्षी गठबंधन के साथ अगर रोके रखना है तो उनको कोई एक जिम्मेदारी दे दीजिए, एक जवाबदेही दे दीजिए, संयोजक बना दीजिए। तो कांग्रेस हो सकता है इन संभावनाओं पर विचार कर रही हो या कांग्रेस के नेताओं के मन में ऐसी बातें हैं।
जेडीयू के लिए एक उत्साह का क्षण है। नए साल में अच्छी खबर है। उनकी पार्टी के नेता नीतीश कुमार को एक जिम्मेदारी अगर दिए जाने की बात हो रही है, तो जेडीयू को ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार का कद वाकई इतना बड़ा है कि उनको राष्ट्रीय राजनीति पे इतनी बड़ी भूमिका दी जा रही है। हालांकि जेडीयू अब तक ये कहते रही है कि नीतीश कुमार ही तो सूत्रधार हैं, तो पद से क्या होता है, हमें पद की लालसा नहीं, आकांक्षा नहीं है। लेकिन सभी जानते हैं कि राजनीति में पद की अपनी अहमियत होती है, और ख़ास तौर पे ऐसे वक्त में जब देश के सामने आम चुनाव हो और विपक्षी गठबंधन केवल इस बुनियाद पे खड़ा हो कि बीजेपी का रास्ता रोकना है, नरेंद्र मोदी का रास्ता रोकना है, और उसके सूत्रधार अगर नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाता है उस फोरम का, गठबंधन का, तो ये अपने आप में नीतीश कुमार का नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा करने वाली स्थिति होगी। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या वाकई ये केवल एक शगुफा है, या नीतीश कुमार को वाकई संयोजक बनाया जाएगा? क्या नीतीश कुमार संयोजक बन के कोई बड़ा परिवर्तन ला पाएंगे? क्योंकि अभी सीट शेयरिंग पर बातचीत कितनी आगे बढ़ी है, वो भले ही मीडिया के सामने या सार्वजनिक जगहों पर नहीं आ पाई हो, लेकिन जो तमाम विपक्षी दलों के नेता हैं वो बखूबी समझ रहे हैं कि अगर वो चले हैं तो कितने कदम चले हैं, और साथ चलने का जो भरोसा एक दूसरे को दिया जा रहा है उसकी जमीन वाकई कितनी मजबूत है। नीतीश की अगली भूमिका से जुड़ी खबर भी आपको लगातार लाकर बताते रहेंगे। बिहार की सियासत में क्या हो रहा है ये हलचल भी देंगे, क्योंकि साल 2024 चुनावी साल है। शशि भूषण, सहयोग कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ, चुनाव आज तक, पटना।